इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आसाराम को सजा का ऐलान किया गया है। उम्र कैद की सजा यहां पर सुनाई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आसाराम को उम्र कैद की सजा कोर्ट की तरफ से दी गई है। गांधीनगर सेशंस कोर्ट का यह बड़ा फैसला। रेप केस में आसाराम को उम्र कैद की सजा हुई है। साल 2013 के रेप केस में यह सजा कोर्ट की तरफ से दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आसाराम को सजा का ऐलान किया गया है उम्र कैद की। रेप केस में आसाराम को यह उम्र कैद की सजा 2013 का यह मामला है, जिसमें रेप केस में आसाराम की जो मुश्किलें हैं वो अब और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। उम्र कैद की सजा यहां पर गांधीनगर सेशंस कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गांधीनगर सेशंस कोर्ट का यह बड़ा फैसला। प्रियंका सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, 2013 का मामला, आसाराम को उम्र कैद की सजा, भी क्या जानकारी मिल पा रही है? ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जी बिल्कुल, जो ये 2013 में जो रेप के केस जो आसाराम बापू के अगेंस्ट में रजिस्टर हुए थे, वो जो लड़कियों ने जो एलिगेशंस किए थे आसाराम बापू के खिलाफ, जो उनके आश्रम में हरकतें की जाती थी, और आसाराम बापू खुद जो एलिगेशंस उनके अगेंस्ट थे कि वो उन लड़कियों को उनका शोषण करते थे, तो ये सारे जो एलिगेशंस हैं उसके बाद जो पूरा मामला चला है कोर्ट के अंदर, कल अब इसका जो वर्डिक्ट आया है उसमें उसको जो आसाराम बापू हैं उनको कन्विक्ट कर दिया गया है इन सारे आईपीसी सेक्शंस के तहत। और दूसरी बात, आज के दिन में जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट आनी थी, आज के दिन में जो आजीवन कैद है, वो बिल्कुल जो सजा है आसाराम बापू को दी गई है। जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट था वो आज एक्सपेक्टेड था, जो डायरेक्शन आता कोर्ट की तरफ से, डायरेक्शन जो ऑर्डर आया है अब कोर्ट की तरफ से, वो अब आजीवन कैद आसाराम बापू को सुनाई गई है। बिल्कुल प्रियंका, जैसा आप लगातार बता रही हैं कि अब ये फैसला यहां सीधे तौर पर, और जिस तरीके से लगातार ये तमाम बड़े आरोप और तमाम सबूत पेश किए गए थे, उसके बाद मांग लगातार इसी बात की हो रही थी कि उम्र कैद की सजा होनी चाहिए आसाराम को। जी बिल्कुल, जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन की अगर हम बात करें तो आरसी कोडेकर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं इस पूरे केस में, उन्होंने कल भी कहा था और आज भी कहा है कि उन्होंने जो लीगल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए थे कोर्ट के सामने, उन्होंने कहा था कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो ज़रूर दी जानी चाहिए आसाराम बापू को, क्योंकि जो एंटीसीडेंट्स हैं, जो प्रायर जो क्राइम्स है कमिटेड बाय द अक्यूज्ड जो आसाराम बापू हैं, उन्होंने ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए कहा था कोर्ट से कि उनके पहले भी कई सारे केसेस हैं, उनके अगेंस्ट कई सारे गंभीर जो केसेस हैं वो उनके अगेंस्ट में अभी भी जारी हैं, चाहे वो रेप का हो या अटेम्प्टेड मर्डर का हो या कई सारे जो और भी ज़्यादा सीरियस जो ऑफेंसेस हैं आसाराम बापू की तरफ से जो कमिट किए गए थे, उनको ध्यान में रखते हुए कोर्ट को ये बोला गया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से कि इनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जानी चाहिए, आजीवन कैद की सजा सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके अगेंस्ट कई सारे जो बलात्कार के केसेस हैं वो भी जारी थे। और जो जोधपुर जेल में, जो जोधपुर कोर्ट में भी जो फैसला सुनाया गया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।